प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात उर्दू की किताब से 21वें सबक चचा छक्कन ने तीमारदारी की इस सबक का मुताला करेंगे। ये आपकी किताब का सफा है बच्चों। सबसे ऊपर सबक का नाम लिखा हुआ है चचा छक्कन ने तीमारदारी की, और इस तरफ इस सबक को लिखने वाले मुसन्निफ का नाम लिखा हुआ है इम्तियाज अली ताज। उसके बाद पहली बात लिखी हुई है और उसके बाद मुसन्निफ की जान पहचान कराई गई है। तो आइए बच्चों, हम सबक शुरू करने से पहले पहली बात देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है। पलंग के एक तरफ उसकी माँ बैठी है। उसके हाथ में दवा की शीशी है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि माँ अपने बीमार बच्चे को दवा पिला रही है। बीमार बच्चों को वक्त पर दवा देना, दूध, मौसम्बी का रस पिलाना, कपड़े बदलना, बिस्तर ठीक करना जैसे काम वालिदा के सिवा अच्छे तरीके से कोई नहीं कर सकता। इन सारे कामों को हम तीमारदारी कहते हैं। सबक पढ़कर अंदाजा हो जाता है कि तीमारदारी आसान काम नहीं है। कुछ देर के लिए चचा छक्कन भी तीमारदारी के लिए आ जाते हैं। इस दौरान उनसे जो अजीब हरकतें सरजद होती हैं, उन्हें बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। चचा और चची के बीच होने वाली नोकझोंक भी काफी दिलचस्प है। आइए बच्चों, अब हम इस सबक को लिखने वाले मुसन्निफ की जान पहचान देखते हैं। इस सबक के मुसन्निफ इम्तियाज अली ताज 13 अक्टूबर सन ईस्वी 1900 को पैदा हुए। वो उर्दू के मारूफ अदीब और ड्रामा निगार थे। उनका ड्रामा अनारकली उर्दू में काफी मशहूर है। अपनी किताब चचा छक्कन में उन्होंने चचा छक्कन को मरकजी किरदार बनाकर बहुत सी पुरलुत्फ कहानियां लिखी हैं। उनका इंतकाल 19 अप्रैल सन ईस्वी 1970 को लाहौर में हुआ। इस सबक में बच्चे की बीमारी, माँ की मोहब्बत और चचा छक्कन की अजीब और गरीब हरकतों को बयान किया गया है। चचा छक्कन दिल में बखूबी जानते हैं कि तीमारदारी उनके बस का रोग नहीं, लेकिन तबीयत के हाथों ऐसे नाचार हैं कि जरा सी बात में ताव खा जाते हैं, यानी जरा सी बात में गुस्से में आ जाते हैं। चुनांचे एक रोज आगा पीछा सोचे बगैर तीमारदारी के मैदान में जौहर दिखाने पर आमादा हो गए। बात यूं हुई कि पिछले दिनों लल्लू गरीब को निकला मोती झरा। बच्चों, लल्लू जो है उनका बेटा है और उसे मोती झरा निकला है। मोती झरा जो है चेचक की किस्म की एक बीमारी है जिसे खसरा भी कहा जाता है। शबे बारात से अगले रोज जो हुलहुलाकर बुखार चढ़ा है तो 21 दिन गुजर गए, टस से मस ना हुआ। बच्चों, हुलहुलाकर यानी कपकपा कर बुखार चढ़ा है। घर में काम करने वाली ले दे के एक चची, वो गरीब क्या क्या करे, हंडिया चूल्हा देखें, बच्चे संभाले या हर वक्त तो बीमार की पट्टी से लगी बैठी रहे। मियादी बुखार 3 हफ्ते की मेहनत ने अधमुआ कर डाला। 21वें दिन से आस लगाए बैठी थी कि बुखार टूट जाएगा, लेकिन 21वां दिन भी आया और साफ गुजर गया। चची तीसरे पहर बैठी तौलिए से लल्लू के झानवा कर रही थी, यानी खुरदुरी चीज से सहला रही थी कि चचा ने अमामी के हाथ पान की डिबिया अंदर भेज दी, साथ ही कहला भेजा खूब अच्छी तरह भर दे। चची फिक्रमंद तो बैठी ही थी, बिगड़ कर बोली, ले जा उठा के पानदान, भरते रहेंगे आप ही। पानदान के जवाब में चचा खुद आ मौजूद हुए। वो पानदान भेज दिया तुमने? चची गुस्सा जो है वो कड़वे घूंट की तरह पी गई। सिर्फ इतना कहा, और क्या, बीमार की चरपाई उठवाकर भेजती। चचा को इसकी शरह समझने की जुर्रत ना हुई, यानी इसका मतलब समझने की हिम्मत ना हुई। लल्लू से मुखातिब हुए, यानी लल्लू से कहा, क्यों बे यार लल्लू, बड़े ठाठ से जानवा करवा रहे हो उस्ताद। अब ये कहो तुम उठते कब हो? चची से रहा न गया, बोली, जल्दी उठ बैठ बेटे, अब्बा फिक्र के मारे दुबले हुए जा रहे हैं। अब इतने खुले वार पर चुप रहना भला चचा के लिए कैसे मुमकिन था। बगैर सोचे समझे बोले, जाइए आप बावर्ची खाने में तशरीफ ले जाइए, मैं आप कर लूंगा तीमारदारी। चचा को कमजोर हरीफ समझकर, यानी कमजोर दुश्मन समझकर चची आमतौर से ऐसी बात गोल कर जाया करती हैं। लेकिन उस वक्त उन्हें भी ना मालूम क्या हुआ।
जैसी बैठी थी वैसी ही उठ खड़ी हुई और झानवे का तौलिया चचा के हाथ में पकड़ा सीधी बावर्ची खाने को चल दी। उनके यूं अचानक उठ खड़े होने की उम्मीद चचा को भी ना थी। हैरान से रह गए। 1 मिनट तो चुपचाप तौलिए को देखते रहे। लल्लू से कहने लगे, देखता है इनकी बातें, समझती हैं बस इन्हीं को आती है तीमारदारी, और सब तो अपाहिज है। अम्मा के चले जाने से लल्लू कुछ कबीदा खातिर हो गया था, यानी कुछ गमगीन हो गया था, दुखी हो गया था। करवट लेकर पड़ रहा। चचा ने पूछ लिया, क्यों भाई, झानवा करते रहें? लल्लू ने मुंह से कुछ ना कहा, सर हिलाकर हाँ कर दी। चुनांचे चचा के लिए इसके सिवा चारा ना रहा के झानवा करे, और बगैर किसी की इमदाद के करे। बोले, हम आप करेंगे अपने बेटे के झानवा, और तुम करो हमसे बातें। कुछ देर बाद तीमारदारी का जोश कुछ सर्द सा पड़ गया। बड़ी देर तक मुंह बना बनाकर अपना हाथ दबाते और उंगलियां चटकाते रहे। हवास बजा हुए तो लल्लू की तरफ तवज्जो की। सो गए लल्लू? लल्लू भैया, ए लल्लू, ओ ललवे, नींद आ गई क्या? अच्छा सो रहे हो? बाहर चची ने आवाज सुन ली। छुट्टन के हाथ कहला भेजा, सोने ना देना, दवा का वक्त है। सिरहाने छोटी मेज पर दवा की शीशी रखी है, एक खुराक दे दो। चचा दवा देने को उठ खड़े हुए। शीशी हाथ में लेकर लेबल पड़ा, इधर उधर देखा, दाढ़ी खुजलाई, पेट सहलाया। बेताब थे कि किसी को इमदाद के लिए पुकारे, यानी किसी को मदद के लिए पुकारे। लेकिन आज के दिन किसी की इमदाद लेना गैरत को गवारा ना था। मजबूरन खुद ही दवा देने पर आमादा हुए। शीशी रख दवा निकालने के लिए प्याली लाए। कॉग निकाला, यानी ढक्कन निकाला। पहले तो शीशी को दांतों में पकड़कर कॉग को प्याले में उंडेलने की कोशिश फरमाई। उसके बाद लाहौल कहकर कॉग मेज पर रख दिया और शीशी से दवा उंडेलनी शुरू की। बूंद बूंद भर निकालते और आंखें चुंधिया चुंधिया कर खुराक का निशान देख लेते। जरा सी दवा निकालनी बाकी थी कि शीशी जरा ज्यादा उंडल गई। 1.5 खुराक निकल आई। चचा ने पहले तो प्याली टेढ़ी की कि जायद खुराक गिरा दे। फिर ख्याल आया कहीं जरूरत से ज्यादा दवा गिरकर खुराक की मिकदार कम ना हो जाए। चुनांचे इरादा किया कि जायद दवा शीशी ही में डालकर इत्मीनान कर ले। प्याली से दवा शीशी में उंडेली। आप जानिए, प्याली के चोंच तो होती नहीं कि दवा सीधी शीशी में चली जाती। शीशी के बाहर बहकर नीचे गिर पड़ी। चचा ने जरा देर हाथ रोककर सोचा, अब क्या करें। इसके सिवा चारा नजर न आया कि प्याली में जो दवा बाकी रह गई थी वो भी शीशी ही में उंडेल दें और 10 यानी फिर से एक पूरी खुराक निकालें। चुनांचे यक लक तो उंडेली दवा शीशी में तो जरा सी गई, बाकी सब हाथ पर से बहती हुई फर्श पर गिर पड़ी। छुट्टन के हाथ चची ने अनार के दाने निकालकर भेजे थे। वो गरीब खड़ा दवा निकालने का ये तमाशा देख रहा था। उसे आ गई हंसी। सर फेरकर लाल पीली आंखों से उसे घूरा। किसने? चचा ने। बदतमीज कहीं का, हंसता काहे पर? पीट पीट कर उत्तू कर दूंगा। बच्चों, उत्तू कर दूंगा यानी बहुत मारूंगा। हाथ पोंछ पांच। चचा ने शीशी को जो देखा तो दवा आधे निशान तक थी, आधी इस अदला बदली में जाय हो चुकी थी। अब क्या करें? गौर खौस के बाद तय किया कि बकिया आधी खुराक भी जाय कर दी जाए और इससे अगली पूरी खुराक निकाली जाए। चूंकि बाकी खुराक मरीज को ना देनी थी बल्कि जाय करनी थी, इसलिए उसे एहतियात से निकालने की जरूरत चचा को ना सूझी। दरवाजे में जा शीशी जरा बेफिक्री से उल्टा दी। अब जो शीशी आंखों के सामने लाकर देखते हैं तो दवा फिर आधे ही निशान तक, मगर अगली खुराक से अगली खुराक के। चचा झुंझला उठे, मगर कर क्या सकते थे? छुट्टन का कसूर तो था नहीं कि गुल मचा मचा कर दिल की भड़ास निकाल लेते। अगली आधी खुराक जाय करने में मसरूफ हो गए। किस्सा मुख्तसर, कोई 8 घंटा
और 5 खुराकें ज़ाय करने के बाद चचा खातिर ख्वाह तौर पर दवा निकालने में कामयाब हुए। लल्लू की आंख लग गई थी, उसे जगाया। वो ठनकता हुआ जागा। बच्चे के ठनकने और रोने से चचा की तीमारदारी पर हर्फ आता था, यानी इल्जाम आता। दबी जबान में उसे चुमकारा और उससे तरह तरह के वादे किए। एक तो जनाब, हमने तुम्हारे लिए डोर की पूरी रील मंगवाई है। दूसरे, गुलशन से कहा है कि 1 दर्जन रंग बिरंगी कनकैयां बनाकर लाए, बच्चों यानी पतंगे बनाकर लाए। बस इधर तुम अच्छे हुए और उधर पेच लड़ाने का सामान हुआ। चचा चारपाई पर चढ़े, सहारा देकर लल्लू को उठाया। दवा देने लगे तो ख्याल आया कि कुल्ली के लिए पानी तो लाए ही नहीं। उसे फिर लिटा, भागे भागे पानी लेने चले गए। पानी की प्याली मेज पर रखकर फिर चारपाई पर चढ़े। लल्लू को उठाया, समझा बुझाकर बाहज़ारे दिक्कत यानी बड़ी मुश्किल से दवा पीने पर आमादा किया, यानी तैयार किया। अब जनाब ने क्या तमाशा किया कि पानी की प्याली तो उसके मुंह से लगा दी और कुल्ली के लिए दवा की प्याली हाथ में थाम बैठ रहे। जब उसने खुद ही ठनक कर बताया कि ये तो पानी है, तो आपको अपनी गलती मालूम हुई। निदामत तो क्या होती, यानी शर्मिंदगी तो क्या होती। ओहो कहकर प्यालियां बदल ली और दवा की प्याली लल्लू को दी। खाली प्याली उसके हाथ से लेकर कुल्ली के लिए पानी दिया तो अब उगालदान का ख्याल आया। घबरा कर उगालदान लेने को लपके। बच्चे का सर धड़ से तकिए पर आ गिरा। इधर दवा से उसका मुंह कड़वा, उधर लगा सर को धचका। जोर जोर से रोने लगा। आप कभी उसके आगे गलास करते हैं, कभी उगालदान, कभी अनार के दाने, मगर बीमार की जिद, वो किसी चीज की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। अम्मा अम्मा कहकर रोए जा रहा है। चचा घबरा घबरा कर कभी लल्लू को देखते हैं, कभी दरवाजे को कि कहीं चची ना आ रही हो। बच्चे को कभी लिपटाते हैं, कभी मिन्नतें खुशामदे करते हैं, मगर उस पर मुतलक असर नहीं होता। मजबूरन बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, अब हमने तो दवा में कड़वाहट मिला नहीं दी। ऐसी ही होती है इन डॉक्टरों की दवाएं। हमारा कोई कसूर हो तो हम जिम्मेदार। यू अम्मा ही को बुलाने को जी चाह रहा हो तो तुम जानो। चची बावर्ची खाने से फारिग होकर चचा के पानों की डिब्बियां भर रही थी। वहीं से बोली, आई बच्चे आई। इतने में चची आई। लल्लू ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। हिचकी बंध गई। चचा के हाथ पांव अलग फूल गए। अब उनसे तसल्ली भी ना दी जाती थी। अलग खड़े सरासीमा नजरों से उसे देख रहे थे, यानी डरी हुई नजरों से उसे देख रहे थे। मुंह तक बात आती थी मगर निकल ना सकती थी। दिलासा देने को हाथ उठाना चाहते थे मगर ना उठता था। चची आई तो उनके हवास बजा हुए बोले, आप ही आप रोने लगा, बस दवा दी थी। चची ने पान मेज पर रख दिए और मेरा चांद मेरा लाल कहती हुई लपक कर सिरहाने बैठ गई। बच्चे का सर अपनी गोद में रख लिया और सहलाने लगी। बच्चे को जरा सुकून हुआ तो चचा पान की तरफ मुतवज्जा हुए। पान खाते हुए अपने आप से कहने लगे, रट ही माँ की लग जाए तो तीमारदार गरीब क्या करे। चची ने लल्लू के माथे पर हाथ फेरा तो ठंडा ठंडा था। हाथ देखे तो वो भी ठंडे। बोली, ए है, इसे तो ज़ौफ़ का दौरा पड़ गया, यानी कमजोरी का दौरा पड़ गया। पिंडा ठंडा पड़ा जा रहा है। पिंडा यानी जिस्म ठंडा पड़ा जा रहा है। रंगत भी तो पीली पड़ गई है। अरे कोई दूध लाओ, दूध पीछे चूल्हे पर रखा है, बालाई हटा कर लाना, यानी मलाई हटा कर लाना। तीमारदारी से अभी चचा का बाज़ाब्ता छुटकारा तो हुआ ना था। प्याली उठा खुद दूध लेने रवाना हो गए। बावर्ची खाने में मामा आटा गूंद रही थी। दूध निकालने को उठने लगी। चचा के मुंह में थी पीक। बच्चों, पीक यानी पान खाकर जो मुंह में थूक जमा हो जाता है उसे पीक कहते हैं। चचा के मुंह में थी पीक। ऊहू ऊहू करके उसे रोक दिया। दूध जोश पर आकर ठंडा हो रहा था। उस पर आ गई थी बालाई। चची ने कहा था कि बालाई उतार कर लाना। बालाई हटाने को एक फूंक जो मारते हैं तो पान की सारी पीक देगची में।
दूध की अच्छी खासी चाय बन गई। अब चचा की हालत देखने के काबिल थी। कभी देगची को देखें, कभी खोए खोए इधर उधर देखें। कुछ समझ में ना आता कसूर किसका है। एक मर्तबा देगची नीचे रख दी, फिर उठाई, दूध को गौर से देखा, फिर नीचे रख दी, उठ खड़े हुए, बीमार के कमरे की तरफ चले, फिर बावर्ची खाने में देगची के करीब आ खड़े हुए और थोड़ी खुजाने लगे। आखिर सब कुछ छोड़ छाड़ बाहर अपने कमरे में चले गए और अंदर से चटखनी लगा ली। 1 मिनट बाद बाहर निकले और दूध की देगची उठा, फिर अंदर घुस गए। इस वाकये से घर में जो तकद्दुर पैदा हुआ था, यानी जो तनाव, जो परेशानी पैदा हुई थी, वो लल्लू की सेहत याबी से पहले रफा ना हो सका। यानी वो तनाव लल्लू के अच्छा होने से पहले दूर ना हो सका। ये था बच्चों छठी जमात उर्दू की किताब से 21वां सबक, चचा छक्कन ने तीमारदारी की। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।